हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है मूर्ख बहू। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। पत्नी ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने मुझे बोला है। आप आराम से जाइए। पत्नी ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। पत्नी ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, ठीक है बहू, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी का कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब इस बुढ़ापे में मैं अपने कान छिदवाऊँ? बहू बोली, नहीं माँ जी, आपको तो कान छिदवाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ भी कहे, इसलिए मैं आपका अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। जैसे मेरे लिए मेरी लड़की है, वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई कि बहू नहीं मानेगी और उन्होंने सुनार के पास बैठकर अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती थी। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, माँ जी आइए, आपको भी यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाना है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को ही पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है बाली। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ खेलने चली गई। अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे की नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब बेटे की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी से आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर में माँ जी हार मानकर नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने बेटे को और माँ जी को जो भी बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू बच्चों के साथ उनको भी आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने पत्नी से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। पत्नी ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ गली में खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कह रही हो, माँ गली में खेलने गई हैं? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती हैं? पत्नी ने कहा, मैं तो माँ जी को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ जी को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ जी के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्थिति की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आईं और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ की हालत देखकर
बेटा भी दुखी हो गया। पत्नी की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और पत्नी को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।